उन्होंने गुण अवगुण दोनों कहे। नारद जी के वहां से जाने के बाद फिर हिमालय में क्या हुआ? शंकर जी सती के वियोग से योगी बने हुए कहां गए और उन्होंने क्या किया, वो चरित्र हमें सुनाए, ये हमारी जिज्ञासा है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी के वहां से चले आने पर मैं ना अपने पति के पास, हिमालय के पास पहुंचे और रोने लगे। हे प्रियतम, मैंने नारद जी के वचनों को अच्छी तरह से नहीं समझा। उन्होंने जो कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, मेरे मन में बड़ा दुख है। मुझे अच्छी प्रकार से बताइए नारद जी क्या कह गए। हिमालय राजा ने कहा, देखो देवी, नारद जी के वचन अन्यथा नहीं हो सकते, वो सब सत्य होंगे। तुम्हारी पुत्री को ऐसा ही वर मिलेगा, इसमें किसी का दोष नहीं, इसके भाग्य में जो लिखा है वह होगा। फिर भी तुम अपनी पुत्री से प्रेम करते हो तो अपनी पुत्री को कहो कि वो जाकर के तप करे। नारद जी ने तप ही एक आधार बताया है सुख के लिए। अगर तुम चाहती हो कि मेरी पुत्री सुखी रहे तो उसे जाकर कहो कि वो बन जाकर तप करे। मैना हृदय में विचारती है कि हमारी इतनी अवस्था हो गई, हम तो अभी कहीं तप करने के लिए नहीं गए। हमारी पुत्री अभी बहुत छोटी है, इसको मैं कैसे कहूं कि तू जाकर के तप कर। बहुत दुखी होती है, लेकिन पुत्री का कल्याण हो इस भाव से मैना पार्वती के कक्ष में गई। पार्वती को देखते ही मीना की आंखों में आंसू भर आए। हृदय में सोचती है कि इतनी सुंदर रूप विधाता ने इसे दिया और पति इसको ऐसा मिलने वाला है जो बस मरमाए रहेगा, न कोई खानदान का पता, न कोई माता पिता का पता। जाकर के बैठ जाती है माता, पार्वती को अपने गोदी में लेती है, अपने साड़ी के आंचल से उसका मुंह साफ करती है। लेकिन हिम्मत नहीं होती भीतर से कि कह दूं कि जाकर के तप कर। लेकिन वो तो जगत की माता है, सब कुछ जानने वाली हैं। उन्होंने माता के हृदय की बात जान ली और कहा, हे माता, मैंने एक स्वप्न देखा है रात्रि में, तू कहे तो मैं कहूं। मैंने कहा, बेटी बता क्या स्वप्न देखा है तुमने। मैया, सुबह का स्वप्न था, एक सुंदर गोरा रंग का ब्राह्मण सपने में आया और उसने कहा, हे पार्वती, नारद जी के वचन सत्य है, तू जाकर के बल में तप कर। इतना सुनते ही पार्वती की माता का हृदय विलीन हो गया कि मुझे जो कहना चाहिए, कितनी पुत्री मेरी सयानी है, जो मुझे कहना चाहिए मैं न कह सकी, लेकिन पुत्री ने मेरा दुख भी दूर कर दिया और समस्या का समाधान भी हो गया। मैं ना उठ करके अपने पति के पास, हिमालय के पास पहुंची, कहा कि पतिदेव, पुत्री ने एक स्वप्न सुनाया है
हिमाचल राजा ने कहा कि पुत्री ने स्वप्न सुनाया है, तू सुनाई ठीक है, लेकिन मैंने भी स्वप्न देखा है, अब तू मेरा स्वप्न सुन। मैना ने कहा क्या स्वप्न देखा है? कि रात्रि के तीसरे पहर में एक सुंदर गौर वर्ण का तपस्वी हमारे नगर में आया है, और उस तपस्वी को मैंने अपनी पुत्री सेवा में दे दी है उसे। अब लोग मैना ने कहा इसका तात्पर्य क्या है महाराज? हिमाचल ने कहा कि समय आने दो, कुछ समय का इंतजार करो, स्वयं पता चल जाएगी कि क्या है इसका कारण। तो सूत्री कहते हैं कहीं ऋषियों, इस तरह कुछ समय व्यतीत हुआ। उधर जो सती के वियोग में शंकर जी जगत का भ्रमण करते हैं, कहीं भगवान का गुणगान करते हैं तो कहीं उपदेश करते हैं। ऐसे भ्रमण करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ तो शंकर जी के हृदय में आया कि चलो जाकर के तप करें। नंदी भृंगी संगी को ले जाकर के वही कहां पहुंच गए? राजा हिमालय के हिमालय पर्वत पर, जहां गंगा का अवतरण हुआ है, जहां से गंगा निकली है, उस स्थान पर पहुंचकर वो तप में बैठ गए। कुछ समय तप किया और तप से आंखें खोली तो उनके सिर से पसीना गिरा और पसीना से एक बड़ा अद्भुत बालक प्रकट हो गया, जिसकी 4 भुजाएं, बड़ा पराक्रमी वीर, और वह रोने लगा। जैसे प्राकृतिक बच्चा रोता है उसी प्रकार से वो रोने लगा। अब शंकर जी तो शंकर जी ठहरे, रो रहा है तो रोता रहे, लेकिन उसका रोना माता पृथ्वी से सहन नहीं हुआ और वह तुरंत स्त्री का रूप धारण करके भगवान शिव के सम्मुख खड़ी हो गई, हाथ जोड़े, कहा हे देवों के देव, बालक रो रहा है। शंकर जी ने उसे पहचान लिया कि ये पृथ्वी है, स्त्री का रूप धारण करके आई। तो उस पृथ्वी को कहा है देवी पृथ्वी, ये मेरा बालक है, अगर तू इसे चाहती है तो ले ले, ये तेरे नाम से जाना जाएगा और ये बड़ा पराक्रमी होगा, बड़ा वीर होगा और मेरी सेवा में जुटा रहेगा। उस बालक को पृथ्वी ने अपनी गोद में लिया, स्तनपान कराया, बच्चा रोने से बंद हुआ और उसे लेकर चली गई। उसने वहां जाकर के उस बच्चे का नाम भौम रखा और वह भौम भगवान शिव की तपस्या करके इतना बलवान पराक्रमी हुआ कि शुक्र से भी ऊपर स्थान उन्होंने ग्रहण कर लिया और ग्रहों में समार हो गए। शिव जी ने फिर तप शुरू कर दिया। अब ये बात हिमालय राजा को पता चल गई कि शंकर मेरे हिमालय पर्वत पर तप करने आए हैं और भी बड़ा अच्छा मौका है, मेरी पुत्री का विवाह शंकर के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं शंकर को कहां ढूंढता रहूंगा, अच्छा है यहां आ गए, मेरे घर ही आए हैं और मैं जाकर की बात भी कर लूं और अपनी पुत्री को उन्हें सौंप दूं।
इस विचार से पार्वती को साथ लेकर और अपनी पत्नी मीना को साथ लेकर कंद मूल पुष्प भेंट के लिए तैयार करके शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी आंखें बंद किए हैं, तप में बैठे हैं। गिरिराज हिमालय ने वो फल और पुष्प पास रख दिए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, ये मेरी पुत्री है, मैं इसे आपकी सेवा में छोड़े जा रहा हूं, ये आपकी नित्य सेवा करती रहेगी। भोलेनाथ ने झट आंखें खोल ली, तुरंत देर नहीं की। हिमालय राजा को कहा कि हे हिमराज, तुम यहां क्यों आए हो? हिमालय ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, सत्कार करना चाहता हूं, मेरी सेवा स्वीकार कर लीजिए। बोले, सेवा तो स्वीकार कर लेंगे, पर हर तरह की सेवा हम स्वीकार नहीं करते। तेरे लिए हे राजा ने इतनी ही सेवा बहुत है कि इस गंगा अवतरण स्थान हिमालय पर मेरी तपस्या निर्विघ्न पूरी हो जाए, यहां कोई आए ना। क्यों? कि तुम बड़े उदार महात्मा हो, तुम्हारे यहां महात्मा देवता राक्षस सभी आश्रय ग्रहण किए हुए हैं। तुम आश्रय दाता हो, महात्मा हो, मैं भी तुम्हारे आश्रय में आया हूं, प्रेम से मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा और इस पुत्री को अपने साथ ले जाओ। पार्वती ने जब ये बात सुनी तो विचार करती है कि ऐसा रूखा व्यवहार, इनके साथ ही मेरा ब्याह होने वाला है और ये इस तरह से बात करते हैं। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवों के देव महादेव, मैं आपकी सेवा नित्य करती रहूं तो आपको क्या आपत्ति है? शंकर जी भी मुस्कुराए और कहा कि देवी, मैं तपस्वी हूं, योगी हूं, तपस्वी के पास स्त्री का रहना सर्वथा वर्जित है। पार्वती ने सांख्य शास्त्र का उदाहरण दिया और कहने लगी, हे प्रभु, पहले तो आप ये कहो कि आप कौन हैं? और मुझे कहो कि मैं कौन हूं, तब मुझसे कहना कि सेवा में मत रहे। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकता। तो पार्वती ने कहा कि आप किसकी तपस्या से तप कर रहे हैं? किस महात्मा की, किस शक्ति की तपस्या से आप तप कर रहे हैं? पहले तो ये कहो। शंकर जी वेदांत पर चर्चा करते हैं कि देवी, मैं तप करना चाहता हूं और तुम मेरे तप में विघ्न मत करो। ये वाद विवाद का अवसर नहीं है।
तुमने जो पूछा कि मैं कौन हूं, तो मैं तुमसे कहता हूं कि मैं शिव प्रकृति से परे तत्व रूप हूं। फिर पार्वती ने कहा कि आप तत्व रूप है, तो फिर आपकी दृष्टि में स्त्री कहां से आ गई? क्योंकि भोलेनाथ हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो कुछ भी करता है उसको प्रकृति कराती है। सूक्ष्म रूप से प्रकृति ही कृत करती है। कोई भी कार्य कोई कर रहा है, जैसे सुनना, देखना, खाना, पीना, बैठना, उठना, आना, जाना, जो कुछ भी करता है कर्म का, वो सब कौन करता है? प्रकृति करती है। जब वो प्रकृति ही करती है सब कुछ, तो फिर आप तत्व रूप से अलग कहां हुए? आप भी पृथ्वी से गलित हुए। जो पृथ्वी से गलित हुआ है उसको तप करने की आवश्यकता है। और आप कहते हैं कि तत्व रूप है। हे देवों के देव, आप तत्व रूप है, तो मैं प्रकृति रूप हूं। फिर तुम्हें मुझसे आपत्ति क्या? बिना मेरी प्रकृति के तुम कुछ कर सकते हो, तब भी कर रहे हो। तुम मेरी प्रकृति से कर रहे हो। तुम जो बोल रहे हो, तुम जहां बैठे हो, वो सब प्रकृति कर रही है। शंकर जी मुस्कुराए और हृदय में सोचा कि सती रूप में तो इतना ज्ञान नहीं था, अब पार्वती ने जन्म लिया तो बड़ी ज्ञानन बन के पैदा हुई। क्यों ना? जब सती ने शरीर त्यागा था तो भगवान से ये वर मांगा था। अब तो शंकर जी ने कहा, ठीक है देवी, तुम सेवा में रह सकती हो, लेकिन यहां आप भले ही यहां रुकना नहीं है, आओ और सेवा करके चले जाओ। शंकर जी विचार करते हैं कि सती के हृदय में अभी अभिमान है, गर्व है कि मैं प्रकृति हूं। अब जब तक इसका गर्व दूर नहीं होगा, तब तक मैं इसे पत्नी नहीं बनाऊंगा। ऐसा विचार करके शंकर जी फिर अंतर ध्यान हो गए, ध्यान करने लगे। पार्वती जी रोजाना आती और उनको 16उपचार से पूजा करती, फल फूल रखती, आरती पूजा करके और वहां के वातावरण को साफ साफ करके चली जाती। देवता बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि पार्वती शंकर के पास जा रही है, तो इनके हृदय में काम पैदा हो जाए और ये जल्दी से विवाह कर ले। विवाह कर लेंगे तो इनके पुत्र होगा और पुत्र राक्षस का वध कर देगा, क्योंकि वो बड़े स्वार्थ में लगे हुए हैं। लेकिन शंकर जी विकारी नहीं हुए। पार्वती के पास रहते हुए वो निर्विकारी रहे। तपस्या करते करते शंकर जी को समय हो। तब देवता और दुखी हुए कि पता नहीं कब तपस्या खुलेगी इनकी, कब विवाह होगा, कब पुत्र होगा। अब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुम अपना दुख दूर करना चाहते हो तो कामदेव को बुलाओ। कामदेव जाए, शंकर के मन में क्षोभ करे, विवाह करने की इच्छा पैदा करे।
तब ही जाकर के विवाह होगा। देवताओं ने कामदेव का आह्वान किया, कामदेव आया। देवताओं से कहा, कहो किस प्रकार से याद किया, क्यों आवाहन किया? देवताओं ने कहा कि तुम्हें शंकर जी के यहाँ जाना है, उनकी तपस्या भंग करनी है। कामदेव ने कहा, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या कि मुझे वहां भेजते हो मरने के लिए? मैं अगर वहां गया तो जीवित वापस नहीं लौट पाऊंगा। शंकर है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। देवताओं ने कहा, हे कामदेव, तुम तो बड़े सर्वव्यापक हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत शक्ति है, जगत में तुम्हारा जय जयकार होता है। क्या तुम्हारा यही वर्चस्व है कि तुम मरे हुए को मारो? जो काम से पीड़ित है उसी को काम में और पीड़ित कर दो। क्या तुम्हारा यही एक अधिकार है, यही शक्ति है कि मरे हुए को मारना? अरे शंकर जीवित है, जिंदे हैं। अगर तुम्हें शक्ति दिखानी है और तुम्हें शक्ति है तो जाकर के दिखाओ कि कितनी पावर है तुम्हारे अंदर, कितनी शक्ति है, कैसे सर्वव्यापक हो कि तुम महादेव को भी परास्त कर दोगे। अब तो कामदेव के हृदय में जोश भर दिया। कामदेव ने विचार किया, मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी न कभी मरना है। इससे मैं दूसरों के हित के लिए मर जाऊंगा तो दुनिया मुझे याद करेगी। ऐसा विचार करके कामदेव शंकर जी के वहां पहुंचा जहां तप कर रहे थे। कामदेव ने अपनी माया फैलाई, वसंत ऋतु प्रकट किया, लेकिन शंकर जी पर कोई असर नहीं हुआ। बहुत सी सुंदर अप्सराएं बुलाई और संगीत का आयोजन रखा। बड़ा मधुर मधुर संगीत बजने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगे, लेकिन फिर भी शंकर जी का ध्यान नहीं टूटा। अब तो कामदेव बड़ा परेशान हुआ कि क्या करना चाहिए। अगर मैं लौटता हूं तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि शंकर जी परास्त हो जाए। अब तो कामदेव ने वही एक आम का वृक्ष था, उस आम के वृक्ष की डाली पर बैठे और उनके पास 5 बाण थे। एक ही बाण पूरे जगत को कामी बना देता है और 5 बाण का पावर तो बहुत बड़ी हो गई। अब तो कामदेव ने पुष्पों का धनुष कानों तक खींचा और उस पर 5 बाण चढ़ाए और शंकर जी के मर्म स्थान हृदय में सीधा प्रहार किया। ऐसा प्रहार हुआ कि शंकर जी विचलित हो गए। तुरंत उनकी आंखें खुली, समाधि टूट गई। आंखें खुली तो शंकर जी ने देखा कि कामदेव की ये कौतु है, उसी ने ये कर्म किया है, कृत किया है। देखते देखते कामदेव की ओर महादेव का तीसरा नेत्र भी खुल गया और जैसे तीसरे नेत्र से कामदेव को देखा तो कामदेव जलकर भस्म हो गए। अब ये बात पूरे विश्व में फैल गई, ब्रह्मांड में फैल गई कि कामदेव मारा गया। तो जो संत महात्मा योगी थे वो तो बड़े प्रसन्न हुए कि व्याध कट गई, अब कोई परेशानी नहीं आएगी तपस्या में। लेकिन संसार के जो गृहस्थी थे वो विचार करने लगे, जब काम ही मर गया तो अब गृहस्थ में रहने से फायदा क्या रहेगा। वो तो रोने लगे सभी गृहस्थी को। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की जय। हर हर महादेव। भाव धीरे धीरे से महादेव भूखे
ऐसा लगता है कि वो कितने दिन से व्रत रख रहे हैं। अरे आवाज जानी चाहिए महादेव कैलाश तक, हर हर